हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की हमारी 2D सक्सेस सीरीज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपने जैसा कि थंबनेल में देखा प्रमुख कर रहने वाला है। प्रमुख कर कैसे, आपने देखा होगा कि आपकी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, उसमें फिर नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से ये कौन सा कर होता है। जैसे कि आपको पूछ लिए कि ठिकाने की जो सीमा है उसको पार करने वाली गाड़ियों पर लगने वाला कर कौन सा होता है, कितना लगता है। या फिर आपको जो सुमेलित करने वाले होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। सूची फर्स्ट में आपको एक साइड है वो रियासतें दे देंगे और दूसरी साइड है वो आपको क्या दे देंगे, जो कर लगा हुआ वो दे देंगे। आपको बोलेंगे कि इनमें से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रकार है आपके प्रमुख कर से हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज सारे के सारे जो कर है वो आज हम 8 से 10 मिनट में अच्छे से एक क्वेश्चन हमारा कवर करेंगे। आपके जो 2D सक्सेस सीरीज है इसमें जो भी आपके लिए टॉपिक लाया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं याद करने में, उनमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको कवर करवाए जाए। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके लिए जो 2D सक्सेस सीरीज है वो बेनिफिशियल है या नहीं। और आप ये भी बता सकते हो कि आपको और कौन कौन से टॉपिक है वो इस सीरीज में करने हैं। तो चलिए जो आज का टॉपिक है प्रमुख कर वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसमें देखे प्रमुख कर में सबसे पहला रियासती काल में लगान वसूल करने का तरीका है वो क्या था, क्या कहलाता था। तो वो कहलाता था लाटा कुंता। वो क्या कहलाता था, लाटा कुंता। अगला है सब्जी बेचने वालों से वसूला जाने वाला कर। अगर आपसे इस प्रकार पूछ ले तो आपको लिखना है ईच कर। कौन सा, ईच कर। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि ईच कर है वो किन से वसूला जाता था। तो जो सब्जी बेचते थे उनसे वसूला जाने वाला कर था ईच कर। आगे बढ़े, अगला गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। एक आपका आता है मुसलमानों से लिया जाने वाला, जो कि मैं आगे बताऊंगी। एक है आपके गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। अगर इसकी बात करें तो ये आपका है जजिया कर। ये कौन सा है, जजिया कर है। इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में कुछ की पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि ये सर्वप्रथम है वो किसने स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम की बात करें तो ये सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने ये स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, ये 712 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे पूछ ले किस क्षेत्र में स्टार्ट किया था, तो अगर आपसे स्थान या क्षेत्र पूछ ले तो आप बता सकते हो कि सिंध क्षेत्र से उन्होंने ये स्टार्ट किया था। सिंध क्षेत्र से ये स्टार्ट किया था। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये सर्वप्रथम तो मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था। अगर पूछे कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम है इसे ब्राह्मणों पर है वो किसने लागू किया था। ब्राह्मणों पर या ब्राह्मणों से किसने लिया था, सर्वप्रथम ब्राह्मणों से किसने लिया था। तो इसका होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने सबसे पहले है वो ब्राह्मणों पर ये जजिया कर है वो लगाया था। अब कई स्टेटमेंट पूछ ले जाते हैं कि सबसे पहले इसको है वो बंद किसने किया था या समाप्त किसने किया था। तो वो किया था अकबर ने। अकबर ने इसको 1564 ईस्वी में 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद है फिर से स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, 1669 में। 1669 में औरंगजेब ने इसे पुनः स्टार्ट कर दिया था। औरंगजेब ने इसे पुनः प्रारंभ कर दिया था। तो ये भी पूछा गया है कि औरंगजेब ने कब किया था, 1679 में किया था। आगे आपसे पूछे कि इसको पूर्ण रूप से बंद किसने किया था, कि पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। पूर्ण रूप से समाप्त, तो ये किया था 1720 ईस्वी में। 1720 ईस्वी में। और किसके द्वारा, जो मोहम्मद शाह रंगीला था उनके द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला इनके द्वारा पूर्ण रूप से इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा हुआ है कि 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे समाप्त किया था। फिर वापस 1679 में औरंगजेब ने पुनः इसको स्टार्ट कर दिया था और फिर पूर्ण रूप से इसको समाप्त किया था 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो ये 3-4 इसके जो की पॉइंट है आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया कर। आगे बढ़ते हैं अगले कर पर।
अगले की बात करें, सेना के खर्च के नाम पर लिया जाने वाला खर्च, लिया जाने वाला कर, तो ये पूछे तो इसको बोलते हैं खेड़ खर्च, इसको बोलते हैं खेड़ खर्च। अगर आपसे पूछ ले कि जो सेना के खर्च के नाम पर लिया जाने वाला खेड़ खर्च कर है वो किस रियासत के द्वारा लिया जाता था, तो ये आपके मारवाड़ रियासत के द्वारा, मारवाड़ रियासत के द्वारा है वो लिया जाता था, रियासत के द्वारा। अगला आपसे पूछ ले कि नया ठिकानेदार बनने पर लिया गया कर, ये क्वेश्चन है आपने पढ़ा है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते थे तब उसमें आपने पढ़ा होगा कि नया जब ठिकानेदार है वो बनता है तो उस टाइम है वो कर लिया जाता है कौन सा, तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर। तो अब इससे पूछे कि ये किस रियासत में लिया जाता था, तो ये मेवाड़ रियासत में, किस में, मेवाड़ रियासत में, तो मेवाड़ में ये लिया जाता था। सेना के खर्च के नाम पर लिया जाने वाला का कर है वो खेड़ खर्च, नया ठिकानेदार बनने पर लिया जाने वाला कर है वो तलवारें बंधाई कर। आगे बढ़े, अगला है कि दुर्ग हो गए, किले हो गए, उनका जब निर्माण और मरम्मत पर लगाया जाने वाला कर, यानी उनका निर्माण और मरम्मत की जाती थी तब वो जो कर लिया जाता था उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं कमठा कर, कमठा कर। जो ये कमठा कर है ये जब दुर्ग और किले का निर्माण में मरम्मत होती थी तब लिया जाता था, और प्रति घर है वो 2 रुपये लिए जाते थे, 2 रुपये प्रति घर वसूला जाने वाला कर, वसूला जाने वाला कर कौन सा, कमठा कर हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। रियासतों द्वारा जल पर लगाया जाने वाला कर, अगर आपसे जल से पूछ ले तो वो होगा आपका आबियाना कर, आबियाना कर। तो जल पर लगाया जाने वाला कौन सा हो गया, आबियाना कर हो गया। दुर्ग और किले के निर्माण और मरम्मत पर लगाया जाने वाला कर हो गया 2 रुपये प्रति घर वसूला जाता था और वो था कमठा कर। अगले की बात करें, अगला होता था ठिकाने की सीमा में से निकलने वाली प्रति गाड़ी लिया जाने वाला कर। तो अगर ये पूछे तो ये आपका होगा चिल्ला कर, चिल्ला कर। तो जब ठिकाने से जो गाड़ियां निकलती थी ठिकाने की सीमा से, तो उस टाइम प्रति गाड़ी लिया जाने वाला कर था चिल्ला कर था। लेता कौन था, तो ये ठिकानेदार लेता था, क्योंकि कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाता था कि रियासत के द्वारा, ये राजा के द्वारा लिया जाता था, ठिकानेदार के द्वारा लिया जाता था, तो ये ठिकानेदार है वो ये करे लेता था। कितना लेता था, प्रति गाड़ी है 6 पाई कर लगता था, 6 पाई कर है वो लगता था। तो अगर आपसे ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितना लगता था, 6 पाई लगता था। ठिकानेदार लेता था, चिल्ला कर है वो कहलाता था, क्या कहलाता था, चिल्ला कर। इंपॉर्टेंट है। लड़के के विवाह पर लिया जाने वाला कर, ये भी आपने बिजोलिया किसान आंदोलन है उस टाइम पढ़ा था, कौन सा है, ये आपका है चवरी कर, ये कौन सा है, चवरी कर। और ये कितना लिया जाता था, ये लिया जाता था 5 रुपये। कितना लिया जाता था, 5 रुपये लिया जाता था। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, पूछा जाता है तो आपको बताना है कि लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर है वो कौन सा, 5 रुपये चवरी कर। आप कमेंट करके बताना है कि उस टाइम जो बिजोलिया ठिकाने का जो ठिकानेदार था वो कौन था, आप ये जरूर कमेंट करना। अगला है कि वर्ष में पहली बार किसान द्वारा अपने खेत में जब हल जोता जाता था तो हल जोतने पर ठिकाने द्वारा लिया जाने वाला कर, तो हल जोतने टाइम जो आपका कर लिया जाता था वो था हल कर, या फिर इसे बोलते हैं जोत कर। इसे क्या बोलते हैं, जोत कर या जोत लाग, जोत लाग ये बोला जाता है। हल लाग, हल कर या जोत लाग या जोत कर। तो इसमें आपका ये हो जाएगा, श्रमजीवी जातियों से लिया जाने वाला कर्म, यानी जो जातियाँ थी जो श्रम करके अपना पालन पोषण करती थी, तो श्रमजीवी जातियों से लिया जाने वाला जो कर था वो आपका हो जाएगा खरड़ा कर, खरड़ा कर। श्रमजीवी जातियों द्वारा लिया जाने वाला कर खरड़ा कर। आगे बढ़े, अगला है और लास्ट है कि मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। एक तो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कि था जजिया कर, कौन सा था, जजिया कर। लेकिन मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है, वो है जकात कर,
कौन सा? ज़कात कर। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट आपको 10 से 11 है वो कर बताई हैं, जो कि काफ़ी बार है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इसको एक बार क्लास को अच्छे से लेना है, उसके बाद इसका 2-3 बार रिवीजन करना है। इस क्लास की PDF आपको पता ही है हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।